अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चली आ रही बरसों पुरानी जंग का खात्मा तो कर दिया, लेकिन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश भी की है, और वो है ईरान और रूस के हाथ बांधने की कोशिश। जी हाँ, 35 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर ईरान के पड़ोसी दो मुल्क मिल गए हैं, लेकिन इससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है और ईरान ने भी सीधे धमकी दी है। खबर है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने आर्मेनिया को साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने अपने इलाके में ट्रंप रूट बनने दिया तो ईरान और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस इलाके में किसी बाहरी शक्ति का दखल ईरान बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ईरान को शक है कि ट्रंप रूट कॉरिडोर सीधे तौर पर ईरान की सरहद के पास नाटो की एंट्री का रास्ता बनेगा। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे एक दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने भी आर्मेनिया को सीधे चेतावनी दी थी कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बनने वाला ये कॉरिडोर सीधे सीधे ईरान के करीब अमेरिकी फौज और हथियारों का रास्ता है और ये हम होने नहीं देंगे। खबर है कि ईरानी प्रेसिडेंट की फोन कॉल आर्मेनियन प्रेसिडेंट निकोल पशिन्यान के पास भी गई है, जिसमें उन्हें तगड़ी वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से। दरअसल ईरान के अजरबैजान के साथ उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने आर्मेनिया के साथ हैं। अजरबैजान इसराइल और अमेरिका का करीबी माना जाता है और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। अजरबैजान तो इसराइल का इतना करीबी है कि अजरबैजान का तेल ही तुर्की के रास्ते इसराइल को सप्लाई होता है। अजरबैजान भी ईरान की तरह शिया बहुल मुल्क है, लेकिन दोनों के कल्चर और सोच एकदम जुदा हैं। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से लगती है और यहीं अमेरिका एक बड़ा खेल करने वाला है, जिससे ईरान की त्योरियां चढ़ गई हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की नाराजगी काफी हद तक वाजिब नजर आती है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान की दोस्ती के बहाने अमेरिका ईरान के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जी हाँ, ईरान की सरहद के बिल्कुल पास, ईरान की सरहद के किनारे ट्रंप रूट जहां होगी अमेरिकी आवाजाही, ये बात ईरान को नाकाबिले बर्दाश्त है। व्हाइट हाउस के मुताबिक समझौते में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तय हुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच एक रास्ता, एक कॉरिडोर बनेगा। करीब 43 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जिसे दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल अमन की अलामत बताते हुए इसका नाम ट्रंप रूट रख दिया है। और तो और इसे अमेरिका ही बनाएगा, यानी अमेरिकी मशीनरी, इंजीनियर और एक्सपर्ट ईरान की सीमा तक पहुंच जाएंगे। इस ट्रंप रूट के जरिए ही अजरबैजान और आर्मेनिया में कारोबार और दोनों का आना जाना हुआ करेगा। ईरान ने दोनों मुल्कों की दोस्ती और पड़ोस में शांति का तो स्वागत किया है, लेकिन उसे खतरा है कि इस कॉरिडोर में अमेरिका का आ धमकना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है और इसी साल जून में 12 दिनों की जंग के दौरान दोनों उलझ चुके हैं, वो भी इसराइल की वजह से। इसराइल अजरबैजान का बेहद करीबी दोस्त है, यानी अमेरिका और इसराइल ट्रंप कॉरिडोर के बहाने ईरान के नजदीक होंगे। यही वजह है कि ईरान ने इस शांति समझौते के महत्वपूर्ण हिस्से ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सिरे से खारिज कर दिया है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इसराइल के पीएम नेतन्याहू की जिद के बाद ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इसराइल को सीधे लफ्जों में कह दिया है कि ऐसी कोई भी जुर्रत हुई तो अंजाम भयानक होगा। अरब मुल्क या तो चुप हैं या फिर हल्की फुल्की धमकी से काम चला रहे हैं, लेकिन पीएम नेतन्याहू की मंशा एकदम क्लियर है। गजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना और वहां के लोगों को हटाना और गजा में यहूदी बस्तियां बसाना। लेकिन पीएम नेतन्याहू की इस योजना पर अगर कोई पलीता लगा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है, और ईरान ने पीएम नेतन्याहू के प्लान को गंभीरता से लिया है, साथ ही इंतबाह भी दिया है। यही वजह है कि अब इसराइल को भी खौफ है कि गजा में कब्जे की कोशिश पर कहीं ईरान बड़ा अटैक न कर दे। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइल और उसकी इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने देखी थी ईरान की ताकत, जब 13 जून के इसराइली हमले के पलटवार में
ईरान ने शहर दर शहर तबाही मचा दी थी और आईडीएफ ईरान के हमले नहीं रोक पाई थी। खुद इस्राएल की जनता ने भी ऐसे हमले पहली बार देखे थे। शेर को सवा शेर मिल गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसके बाद जैसे तैसे अमेरिका की मदद से इस्राएल ने जंग रुकवाई, लेकिन गजा कब्जाने के लिए बज़िद पीएम नेतन्याहू के ऐलान से ईरान को गुस्सा आ गया है। यही वजह है कि आईडीएफ को डर है कि ईरान कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर करेगा, जिससे इस्राएल के गजा पर कब्जे का प्लान रुक जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुमकिन है कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए या गजा की वजह से ईरान इस्राएल फिर उलझ जाएं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ को खौफ है कि कहीं पीएम नेतन्याहू के प्लान को ध्वस्त करने और इस्राएल को इंगेज रखने के लिए ईरान तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर को ही ना उड़ा दे। यही वजह है कि इस्राएल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल ज़मीर खुद मोर्चा संभाले हैं। उन्हें खौफ है कि ईरान आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। इस्राएल आर्मी चीफ ने अलग अलग सैन्य ठिकानों का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ओहदेदारों ने ईरान के हमले के डर से अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और लगातार ईरान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा हासिल करने में इस्राएल को 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है और ईरान इन 4 से 5 महीनों में उसे चैन से रहने नहीं देगा। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने की भी आशंका है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि गजा कूच करने के लिए इस्राएल के करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है और दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इस्राएल के पीएम नेतन्याहू फिर भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गजा में इस्राएल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, ना कि कब्जा। लेकिन जानकार कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या न दे, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। इस्लामिक रिपब्लिक पूरी ताकत लगा देगा और जून में हुई जंग से ये साफ भी हो गया है कि अगर अमेरिका का बैकअप ना हो तो इस्राएल ईरान के आगे बहुत छोटा और कमजोर है। ऐसे में पीएम नेतन्याहू के गजा पर कब्जे की जिद मिडिल ईस्ट को एक भयानक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी।